प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 14, 15 और 16 का हल करना सीखते हैं। 14वां प्रश्न है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं क्या होगी? 1, 2 तो नहीं होगा, 3, 5, 7, इसी तरह से लास्ट में होगा 49। अब आप जानते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग लग जाए, यानी जो संख्याएं 2 से विभाज्य हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। जो संख्याएं 2 से विभाज्य न हो उसे कहते हैं क्या? विषम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं? जो संख्याएं अपने अलावा अन्य किसी संख्या से कट जाएं वह भाज्य संख्याएं हैं। और विषम संख्याएं जो 2 के अलावा अन्य संख्या से कटें तो कौन सी संख्या होगी? वह होंगी भाज्य संख्याएं। सम संख्याओं में क्या है? वो हमेशा 2 से कटेंगी, सम संख्या। और विषम संख्याएं 2 से हमेशा नहीं कटेंगी, यानी 2 से भाज्य नहीं होंगी, वो विषम संख्या। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से हैं। अब इन्हीं सबका योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 1, धन 3, धन 5, धन 7, धन इसी तरह से 49 तक। अब यह एक श्रेणी बन गई। अब इसमें प्रथम पद a बराबर है 1 और d बराबर है 3 ऋण 1 बराबर 2 और यनवा पद यानी दिया है a n बराबर है 49। अब इसमें कुल कितने पद है ये निकाल लें तो इसके बाद सभी का योग निकल जाएगा। हम जानते हैं a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d। अब a n दिया है कितना है? 49। a है 1 धन n माइनस 1 नहीं मालूम है n। d बराबर कितना है? 2। ये आएगा इधर घट जाएगा, 49 ऋण 1 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 2। यहाँ हो जाएगा कितना? 48। अब आ जाएगा 2 इधर बटे हो जाएगा, बराबर होगा n माइनस 1, यानी n बराबर या n माइनस 1 बराबर 24, यानी n बराबर क्या आ गया? 25। 24 धन 1 बराबर हो गया 25। यह निकल गया। हम जानते हैं यस n सभी संख्याओं का योग बराबर होता है n बटे 2 पोस्ट में 2a प्लस n माइनस 1 d, या इसी को आप लिख सकते हैं a प्लस n, क्योंकि इसमें लास्ट वाला पद दिया है। खैर कोई दिक्कत नहीं। अब यस n माने क्या निकालना है? यस n कितना? n बराबर 25, तो यस 25 लिख दीजिए। n कितना है? 25। 25 बटा 2 पोस्ट में 2 गुणे 1, ये बराबर 1 है, धन 25 माइनस 1 डी बराबर कितना है? 2। यहाँ हो जाएगा 25 बटा 2, अब पोस्ट में हो जाएगा 2 धन 24 दूनी 48। अब ये बराबर हो जाएगा 25 बटा 2 गुणे 50, ये कट जाएगा, इससे बराबर हो जाएगा 25 गुणे 25, बराबर आ जाएगा कितना? 625। ये उत्तर हो गया। क्या क्या पूछ रहा है? 0 से 50 के बीच क्या उत्तर हो गया? 0 से 50 के बीच
सभी विषम विषम संख्याओं का योग बराबर 625। ये उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न 15 है, करार निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान किस प्रकार है? पहले दिन के लिए जुर्माना 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? अब समय से काम नहीं कर पा रहा है ठेकेदार, तो उस पर जुर्माना इस तरह लगाया गया कि अगर 1 दिन लेट करते हैं तो 200 रुपये जुर्माना लगेगा, अगर 2 दिन लेट करते हैं तो 250 रुपया, 3 दिन लेट करते हैं तो 300 रुपया। इस तरह से प्रत्येक अगले दिन 50 रुपये जुर्माना बढ़ता जा रहा है। इस तरह से वह 30 दिन लेट तक काम किया। तो पूछ रहा है कि ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितना पैसा देना पड़ेगा। तो क्या 15वां सवाल है, अब पहले दिन के लिए जुर्माना कितना है? 200 रुपया। देखिए पहले दिन के लिए है 200 रुपया, फिर दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, फिर तीसरे दिन के लिए 300 रुपया, फिर चौथे दिन के लिए 350 रुपया। इसी तरह से कितने दिन तक? 30 दिन तक है। 30 दिन तक इसको काम करना पड़ा, यानी 30 दिन लेट तक करना पड़ा। अब यह देखिए एक श्रेणी बन गई। कौन श्रेणी बन गई? समांतर श्रेणी। अब लिख लीजिए, क्या ए यानी प्रथम पद 200 और डी बराबर है 250 ऋण 200 बराबर क्या आ जाएगा? 50। यह डी हो गया 50, ए हो गया यह। अब यन बराबर दिया है 30 दिन, क्या यन बराबर है 30। अब हमें निकालना क्या है? 30 दिन का जुर्माना, यानी निकाल देना है यस यन बराबर क्या सूत्र होता है? n/2 2a प्लस n-1 d। अब n बराबर दिया है 30, तो जुर्माना यस 30 हो जाए। अब यहाँ हो जाएगा 30/2, 2 गुणे 200 धन 30 ऋण 1 डी बराबर कितना है? 50। अब यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 400 धन यहाँ हो जाएगा 29 गुणे 50। अब 15 400 धन 25 शून्य 0 25 25 125। अरे यहाँ 29 होगा। अब 30 में से 1 गया, यहाँ क्या बचेगा? 29। अब यहाँ हो जाएगा 0 5 9 45 5 दूनी 10 4 14। अब जोड़ दें, 400 जुड़ जाएगा इसमें, 1850 यानी 15 गुणे 1850। अब गुणा कर दें, 0 15 25 75
और 15 8 120, 7 27 12, 15 इकाई 15 12 27। यह हो गया यस 30 बराबर 27,750। अब उत्तर क्या हो जाएगा? 30 दिन का जुर्माना, यहाँ हो जाएगा 30 दिन का जुर्माना बराबर रुपये 27,750। ये उत्तर हो गया। 30 दिन का जुर्माना रुपये 27,750। अब आइए प्रश्न संख्या 16। किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए रुपये 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए पुरस्कार तो पता नहीं है। मान लिया प्रथम पुरस्कार 16वां है, माना प्रथम पुरस्कार बराबर X रुपया। अब प्रथम पुरस्कार क्या मान लिया गया? X रुपया। तब द्वितीय पुरस्कार क्या होगा? द्वितीय पुरस्कार और होगा X माइनस 20 रुपया। इसी तरह से तृतीय पुरस्कार बराबर X माइनस 40 रुपया। इसी तरह से श्रेणी बन जाएगी X माइनस 20, X माइनस 40। इसी तरह से बन जाएगा। अब क्या कर रहा है? लास्ट में पुरस्कार देने के लिए कुल कितनी है? 700 रुपये रखा गया। यानी प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना। आप देखिए A बराबर क्या है? X और D बराबर क्या है? X माइनस 20 माइनस X बराबर आ जाएगा माइनस 20 और दिया है यस n बराबर दिया है, यानी यस n बराबर दिया है 700। कितना दिया है? 700। अब हम जानते हैं यस n बराबर होता है n/2 कोष्ठ में 2a प्लस n-1d। अब कुल कितने पुरस्कार देने हैं? 7 पुरस्कार देने हैं। तो यस n के जगह लिखते कितना? यस 7। यहाँ हो जाएगा 7/2। अब 2 गुणे यक्स धन n बराबर कितना है? 7। 7 माइनस 1 d बराबर कितना है? ऋण 20। अब यह 7 दिया है कितना है? 700। सब जोड़ 700 है। अब यहाँ हो जाएगा 7/2। यहाँ हो जाएगा 2x प्लस या मान देखिए 7 में से गया 6 20 क्या जाएगा? 7 में से गया 6 और 20 छक्का 120। यहाँ हो जाएगा ऋण 120। देखिए 6 होगा या ऋण है, ऋण 120 यह हो गया। अब 2 का इसमें क्या कर दे? भाग कर दे और 7 इधर कर दे तो यह हो जाएगा 700/7 बराबर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 60। अब एक कट जाएगा, क्या जाएगा? 100। ठीक बराबर होगा x माइनस 60, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? चला जाएगा इधर 100 धन
60 बराबर होगा 160। अब पहला पुरस्कार 160 रुपए का। अब उत्तर क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, प्रथम पुरस्कार बराबर 160 रुपया। अब इसी तरह से द्वितीय पुरस्कार, अब इसी में से 20 रुपए घट कर दीजिए, क्या जाएगा 140 रुपया। अब इसी तरह तृतीय पुरस्कार, इसी में से 20 कर देंगे 120 रुपया। अब इसी तरह से चतुर्थ पुरस्कार 100 रुपया। पांचवा पुरस्कार 80 रुपए। क्या है 160, 140, 120, 100, 80, फिर पांचवा के बाद छठवां पुरस्कार 60 रुपए, 20 रुपए कम है। फिर सातवां पुरस्कार हो जाएगा 40 रुपए। ये उत्तर हो गया। पहला पुरस्कार होगा 160 रुपए, दूसरा 140, तीसरा 120, चौथा 100, पांचवा 80, छठवां 60 और सातवां और अंतिम पुरस्कार 40 रुपए। अब ये सब जोड़ने पर पूरा 700 रुपये आ जाएगा। ठीक, आज बस इतना ही। आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।